नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबर के साथ में। दरअसल गाजियाबाद में एक कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये कांस्टेबल किराए के मकान पर रह रहा था। अब इसके सुसाइड की खबर से हड़कंप मच गया है। तो डासना जेल में तैनात कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है। सद्भावनापुरम में किराए के कमरे में सुसाइड की खबर सामने आई है। सिपाही की पहचान 25 साल के गजेंद्र के रूप में हुई है। आशंका ये जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते सिपाही ने सुसाइड किया है। ये भी सामने आ रहा है कि जिस युवती से प्रेम संबंध था वो शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके बाद सिपाही ने सुसाइड किया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मसूरी थाना इलाके का है। ठीक है। कल आया तो आज मैं सुबह 9 बजे आया तो मैं आरडी लेने आया था। ठीक है। तो मैं आरडी लेने आया तो कमरे बजाया तो खुला नहीं। मैं तो सो रहा हुआ जी ड्यूटी करता रात 12 बजे आया, सामने वाला बता रहा था। उसके बाद मैं 12 बजे ऊपर से 2 बंदे हैं जो एक गाड़ी करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं। उन्होंने कहा अंकल जी मैंने बहुत देर बजाया, गेट नहीं खुला है। तो मुझे को डाउट हुआ तो मैंने पूछा जितने का मरीज आया उससे मैंने पूछा तो उसके पिताजी आए। तो इसके बाद बच्चे उसको लेने भेजा तो भैया वो उसका भैया पड़ता है छोटा भैया, इसका नाम लप्पू है। तो वहाँ से लेके आने के बाद में एक नहीं बजाया तो गेट नहीं खुला। फिर चौकी इंचार्ज को फ़ोन करा, 112 फोन मिला, नहीं मिला, 100 मिला, नहीं मिला। तो जब पुलिस वाला आए तो उनके मौजूदगी ऊपर गए तो ठीक का सीधा तोड़ा, उसका गेट खोला। गेट खोल के इन्होंने अंदर आ रहा था। मैं तो गया नहीं, मैं देख के तो बात नहीं होता है, तो नहीं रहता है। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए सरकार तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें समय पर इलाज मिल सके, उन्हें पैसों की दिक्कत या फिर किसी दूसरी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक इस मोर्चे को खुद ब खुद संभाल रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में उनकी खबरें भी देखी होंगी जब वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। फोन पर डॉक्टर्स को इसलिए फटकार लगाते हुए नजर आए क्योंकि वो जो अस्पताल होता है वहां पर मौजूद नहीं थे। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, सरकार पूरी तरह से एक्टिव भी नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है, कई सवाल पूछ रही है। तस्वीर कानपुर से सामने आई है जहां एक महिला अपने बच्चे को इलाज के लिए गोद में लेकर दर दर भटकती हुई नजर आ रही है। सवाल उठता है कि जब एक महिला को बच्चे को गोद में लेकर इस तरह से भटकना पड़े तो फिर ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार के द्वारा जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है। सवाल ये उठता है कि सरकार की कोशिशों पर जो अस्पताल हैं वो पानी फेरते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। पहले पूरा मामला क्या है वो आपको समझा देते हैं। यह तस्वीर कानपुर से सामने आई है और मामला है उर्सला अस्पताल का, जहां इस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। एक लाचार और बेबस मां अपने बच्चे को गोद में लेकर दर दर भटक रही है, मगर उसे उर्सला अस्पताल में ना डॉक्टर मिले और ना ही स्ट्रेचर। इस वीडियो ने कानपुर के उर्सला अस्पताल के एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है। उर्सला अस्पताल का यह हाल तब है जब कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम ने एक शिकायत पर अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब करने के साथ ही जमकर क्लास भी लगाई थी। वहीं जिला अधिकारी नेहा शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद उन्होंने अफसोस जाहिर किया है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन सवाल ये कि ये तस्वीरें आखिर कब तक सामने आती रहेंगी। और जब सरकार इतनी सख्त है तो जो अस्पताल प्रशासन है उनमें इनका डर क्यों नहीं दिख रहा है। ये मां क्या कह रही है वो आपको बाइट में सुनवा देते हैं और उस बाइट को सुनकर के आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि इस मां पर क्या बीत रही होगी। स्ट्रेचर नहीं मिला आपको? नहीं, कहते हॉस्पिटल लेके जाइए। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे के बाद मारी गिर गई है। फिर स्ट्रेचर भी नहीं मिला यहाँ पर? नहीं।
कह रहे तो ले जाइए। और कोई साथ में नहीं आपके? नहीं मेरे हस्बैंड भी नहीं, मेरे सहारा है, विधवा है हम। और यहाँ से भी डॉक्टर लोगों ने नहीं लेकर कोई कह रहे ले जाइए, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। देखिए, बहुत ही दयनीय बात है और अच्छा नहीं लगा देख करके कि एक माँ को अपने पुत्र को लेकर के बिना स्ट्रेचर के हाथ में लेकर के जाना पड़े। इसको हम लोगों ने संज्ञान लिया तुरंत ही और उसके उपरांत हम लोगों ने जो 2 वार्ड बॉयज़ थे इसके लिए ज़िम्मेदार, उनके विरुद्ध में कार्रवाई, 2 डॉक्टर्स जिन्होंने उनको देखा था उन्होंने अच्छे से गाइड नहीं किया, उनके विरुद्ध में कार्रवाई। इस तरह से कार्रवाई हम लोगों ने की है और डायरेक्टर उर्सुला को ये भी निर्देशित किया है कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स जो होंगे उनको बहुत कठोरता से लिया जाएगा और एक प्रॉपर अनुशासन और एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ही हॉस्पिटल्स में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। क्या कार्रवाई करी आपने? कि 2 वार्ड बॉयज़ तो सस्पेंड हुए हैं, बाकी 2 डॉक्टर्स के विरुद्ध स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लिखा गया है। अगली खबर हाथरस से है और यह खबर आपको हैरान कर देगी। दरअसल गुजरात पुलिस 2 कैदियों को लेकर बदायूं जेल जा रही थी, लेकिन तभी एक कैदी ने हथकड़ी से अपना हाथ निकाला और फिर पुलिस को चकमा देकर 9-11 हो गया। तो हाथरस में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी से हाथ निकालकर एक कैदी फरार हो गया। कैदी बदरुद्दीन को लेकर पुलिस बदायूं जेल जा रही थी। हाथरस में गुजरात पुलिस अभिरक्षा से चोरी का मुजरिम जो आरोपी था वो फरार हो गया है। गुजरात से बदायूं जेल में 2 कैदियों को लेकर पुलिस जा रही थी। वैन में पुलिसकर्मियों को नींद आ गई थी, जिसके बाद इसी का फायदा उठाकर चलती वैन से कूदकर जो कैदी था वो फरार हो गया। सिकंदरा राऊ से कासगंज रोड पर मौके का फायदा उठाकर कैदी बदरुद्दीन फरार हो गया। पुलिस वैन से कूदकर भागे बदरुद्दीन की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। सिकंदरा राऊ कोतवाली में भागे हुए कैदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यह खबर कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जब 2 कैदी आपके साथ वैन में मौजूद हों तो इस तरह की लापरवाही बढ़ती तो बढ़ती कैसे गई। सवाल यह भी कि आखिर एक कैदी जो पुलिस अभिरक्षा में था वो कैसे पुलिस को चकमा देकर 9-11 हो गया। सवाल यह भी कि आखिर क्या सोने के लिए यही वक्त पुलिसकर्मियों को मिला था कि जब 2 कैदी आपकी वैन में हो तो उस वक्त पुलिस के जो जवान उनके साथ में मौजूद थे, उस कैदी के साथ में मौजूद थे, वो आखिर नींद की झपकी ले तो ले कैसे सकते हैं। और जब मामला इतना गंभीर था, 2 कैदियों को लेकर के आप जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पत्नी ने पति की प्रेमिका को रंगे हाथों पति के साथ में पकड़ लिया, जिसके बाद बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और कानपुर की बीच सड़क पर पति पत्नी और वो का नजारा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। तो कानपुर में आशिक पति की पत्नी ने अपने पति के प्रेमिका की पिटाई कर दी। दोनों को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद बीच सड़क पर पत्नी प्रेमिका को थप्पड़ बरसाती हुई नजर आई है और यह वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, वहीं पति मूक दर्शक बनकर खड़ा देखता रह गया। चौकी में पूरा दिन बैठने के बाद भी इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और जो आरोपी है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट चौकी में देने का आरोप भी लगा है। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके का यह पूरा मामला है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्नी गुस्से में आपा होती हुई नजर आ रही है और जो पति की प्रेमिका है उसे थप्पड़ लगाती हुई भी नजर आ रही है।
तो बीच सड़क पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां पति पत्नी और वो का नजारा लोग तमाशबीन बनकर नहीं बल्कि इस पूरे नजारे का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, और लोग जो है वो बीच में दोनों को समझाते बुझाते और जो पति है उसे डांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। और पत्नी देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्सा करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर पत्नी को यह कहते हुए भी सुना गया कि आप घर आइए, आपकी घर में क्लास लगेगी। और अब इन भाई साहब का घर में क्या होगा ये आप खुद ब खुद जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश साफ तौर पर यह वीडियो देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इस तरह से पत्नी को धोखा देने के बाद आखिर प्रशासन की ओर से वीआईपी ट्रीटमेंट चौकी में क्यों इस पति को दिया गया है। सवाल इसलिए यह खड़ा हो रहा है क्योंकि आरोप यह लगा है कि इस आरोपी पति को चौकी में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब पूरा मामला सामने आया है, वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप भी लगा है, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। बुलेटिन के आखिर में बात सीतापुर की भी कर लेते हैं, और यहां की सड़कों पर जो नजारा दिखा है वो हैरान करने वाला है। हैरान करने वाला ये नजारा इसलिए है क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के खूब जिक्र किया जाता है, सरकार भी कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन अगर बीच सड़क पर बंदूक लेकर फायरिंग के वीडियो सामने आएंगे तो फिर सवाल कहीं ना कहीं खड़े होंगे ही। सीतापुर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है जहां वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच में फायरिंग हुई है। वर्तमान प्रधान पर पूर्व प्रधान ने गोली चलाई है और अब यह गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक दर्जन लोगों के साथ पूर्व प्रधान राजू ने वर्तमान प्रधान के घर पर धावा बोल दिया था, जहां पर बंदूक से फायरिंग भी की गई। पूरा मामला लहरपुर थाना इलाके के सुल्तानपुर गांव का है, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बंदूक लेकर भागते हुए बीच सड़क पर नजर आ रहे हैं। और अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो ये तस्वीरें अपने आप में सवाल पूछेंगी, और इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। अगर गोलीबारी की वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल होंगे तो फिर कहीं ना कहीं योगीराज में जिस कानून व्यवस्था की बात होती है उस पर सवाल जरूर उठेंगे। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर के किसी भी तरह का शक ना रहे, यह पुलिस को सुनिश्चित करना है, तो फिर ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि जनता के बीच में साफ संदेश जाए। और इसी बात के लिए योगी सरकार जानी भी जाती है, कार्रवाई तुरंत होती है। जो भूमाफिया हैं उन पर किस तरह से शिकंजा कसा जाता है वो हमने देखा है, बदमाश किस तरह से सरेंडर थाने में आकर के करते हैं वो हमने देखा है, लेकिन इन सब के बीच में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से अभी तक यूपी पुलिस संदेश देती हुई बदमाशों को नजर आई है, इस मामले में भी हमें वही देखने को मिलेगा, ताकि जनता के बीच में जो योगी सरकार में पुलिस और कानून व्यवस्था की छवि है वो बरकरार रहे। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि अब कार्रवाई देखने को मिलेगी, और जो ये गोलीबारी करते हुए बीच सड़क पर नजर आ रहे हैं इन पर कानून का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए यूपी की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।